सो हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ, और वो क्वेश्चन भी मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। वो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, जो मेरे कमेंट में मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा हुआ है, और कॉमन जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे कंक्लूजन निकाला गया मेरे से, मैंने वो कंक्लूजन निकाला और उसके अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी आज की इस वीडियो में आपको। तो आज की वीडियो में मैं मोस्टली बात करने वाली हूँ इस चीज़ के बारे में। सबसे पहला तो कि सेफ स्कोर क्या होगा, एंड सेकंड नंबर की रिजल्ट जो है वो यूपीपी का कब तक आ सकता है, कब तक नहीं आ सकता है, क्या आपको दौड़ शुरू कर देनी चाहिए या अभी भी आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको रनिंग शुरू नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सेफ स्कोर क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पेपर होने के बाद, आंसर की आने से पहले भी और आंसर की आने के बाद भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन यूट्यूब रहा है। और इवन अभी तक भी लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज, लोग क्या मतलब बच्चे ऑब्वियस सी बातें कंफ्यूज होते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यारे बहनों और भाइयों कि ये वो टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप कंफ्यूज रहें। आपको इस टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप मतलब कब तक सिर्फ कट ऑफ की वीडियोस देखते रहेंगे, कब तक बस ये जानने की कोशिश करते रहेंगे कि हमने रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको अपना सेफ स्कोर आई थिंक अब तक पता चल जाना चाहिए था, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो मैंने आज थोड़ी सी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए ना जो भी मेरे से पॉसिबल बन पड़ा है, कई सारे टीचर्स की मैंने वीडियोस देखी हैं, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी निकाली हैं, और उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपके लिए ऐड ऑन कर दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की सेफ स्कोर क्या है। और देखिए, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, और मैं भी आप ही की तरह से वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, और उसकी तरफ से मैं भी एक अंदाज़ा लगा रही हूँ, जैसे सभी टीचर्स भी अंदाज़ा ही लगा रहे हैं ना। एक्यूरेट तो बिल्कुल कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि रिजल्ट बनाने के लिए तो कोई भी नहीं जा रहा है। लेकिन इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद मैं जो एक अंदाज़ा लगा पा रही हूँ, मैं वो बताऊं कि आपको क्या लगता है कि मेरा जो अंदाज़ा है वो सही है या गलत है। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि गलत है, इतना नहीं होगा, तो कितना हो सकता है, आप प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अभी जो गर्ल्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं जिनमें ये कहा गया है कि 150 प्लस जिन लड़कियों के मार्क्स बैठ रहे हैं उन्हें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपके इतने हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रीज़न इज़ दैट कि हो सकता है जो फर्स्ट कट ऑफ है उसका मुझे लगभग मेरा अपना ही मानना है, फिर से बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट कट ऑफ जो है वो 170 या 180 के आसपास ही जाएगी, ठीक है। इन केस मान लीजिए कि फर्स्ट कट ऑफ लगी और लड़कियों से फिजिकल नहीं हो पाता है, ठीक है, और सेकेंड कट ऑफ लगती है, और उसमें जब डाउन करके लगाई जाएगी तब आपका नाम आ जाता है, लेकिन आपका फिजिकली प्रिपेयर नहीं है, तब आप क्या करेंगी, है ना। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो जितनी सारी वीडियोस, मान लीजिए आपने 10 वीडियोस देखी हैं अभी तक कट ऑफ की, उन 10 वीडियो में से किसी 2 वीडियो में भी आपका नाम अभी तक आया हो, मतलब सेफ स्कोर में आप आ रहे हो 2 वीडियोज़ में भी, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भी आप प्लीज़ कंफ्यूज मत रहो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज़ आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको, मैंने पहले भी कहा, अगर 1% भी आपको उम्मीद है ना, सिंगल 1% कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो प्लीज़ यार, प्लीज़ आप रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि मौका एक बार निकल जाता है ना तो फिर से वापस नहीं आता है। और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके हाथ से अगर एक बार मौका निकल गया ना तो वो कभी वापस नहीं आता है, और मेरे हाथ से ना कई बार मौके निकल चुके हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो प्लीज़ लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें आप लोग, ठीक है। अगर अभी भी आपको लगे, आपको ना अभी भी अगर आपको सेफ स्कोर को लेके डाउट है कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए कितना नहीं, तो आई थिंक आपको सच में मतलब थोड़ा और फिर फोकस करना चाहिए। आप अपना टाइम वेस्ट मत करते रहो कि कट ऑफ की वीडियोज़ ही कंटिन्यू देखते रहो। आप आज में ये कंफर्म कर लो कि आपके स्कोर जो है वो सेफ स्कोर है या नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके 150 प्लस है फीमेल्स में, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्लस अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की,
तो नॉर्मलाइजेशन जो है ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जो थी यानी 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, उसे नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि कैसा एग्जाम आएगा, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, क्या होगा क्या नहीं। सेकंड शिफ्ट को भी मिलेगा बट कंपैरिजन टू दी फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, है ना। उसके बाद तो जो शिफ्ट आसान थी उसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और जो शिफ्ट थोड़ी टफ थी उसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कुछ इस तरीके से सभी लोगों के मार्क्स पर पड़ने वाला है। बट अभी जो आपका रॉ स्कोर है आप उसके अकॉर्डिंग रनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि हमारा जो एग्जाम का रिजल्ट है, मतलब यूपीपी का जो री एग्जाम हमारा हुआ था, इसका फाइनल रिजल्ट अब कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने ना ये जो यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग अभी आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देख भी ली होगी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी मतलब यूट्यूब चैनल्स पे आपने देख ली होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, योगी जी की तरफ से ऐसा आदेश दिया गया। आप इस कटिंग में साफ साफ देख सकते हो कि अक्टूबर में ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए और एक्चुअली अक्टूबर में यानी इस मंथ के ही एंड तक रिजल्ट डिक्लेयर कर भी दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो इस मंथ के एंड तक ही यानी अक्टूबर के एंड तक ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, इस चीज़ की पूरी संभावना है। तो इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें और जितना भी जैसे भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज क्या हमें रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर रिजल्ट आने का वेट करना चाहिए, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो भाई मेरा मानना तो ये है कि आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, रिजल्ट का वेट करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नंबर आ सकता है 1% भी, तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मान लो भाई मैं फिजिकल की तैयारी शुरू कर दूं और मेरा नाम ही नहीं आया तो क्या, तो मतलब उससे कुछ बेकार थोड़ी ना हो जाएगा। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर भी लोगे, थोड़ी भाग दौड़ कर भी लोगे, तो उससे आपकी फिजिकली जो फिटनेस है वो बेहतर ही तो होगी ना, किसी भी तरीके से आपका कोई नुकसान तो हो नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसे में आपका नाम आ जाता है और अगर आप पहले से ही तैयारी करने लगे हुए हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आपके लिए तो और अच्छा है ना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। और अगर वहीं पे आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करते हैं और रिजल्ट डिक्लेयर होने का इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो हमें तैयारी स्टार्ट करनी ही नहीं है, दौड़ शुरू करनी ही नहीं है, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके मान लीजिए अगर 20 दिन के अंदर अंदर फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया, तो फिर आप ये देखोगे कि हमें तो भैया टाइम ही नहीं मिला था, हमें तो इतना कम टाइम मिला था, इतने कम टाइम में कोई कैसे मैनेज करेगा सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद आप कितना भी किसी को ब्लेम करते रहो, एक्चुअल में गलती आपकी ही होगी, क्योंकि हजार लोग आपको पहले से समझा रहे होंगे आपके आसपास भी कि भाई रनिंग शुरू कर दे। और मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो लोग कह रहे हैं ना कि मतलब बहुत सारी वीडियोस ऐसे भी हैं कि 130 140 नंबर जिनके हैं वो भी निराश ना हो, रनिंग की तैयारी करते रहे। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि यार इतना कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी, तुम क्यों लोगों को बहका रहे हो या झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है यार, मतलब नहीं जाएगी उतनी कम, ठीक है, मुझे भी ये अंदाज़ा है इस चीज़ का कि इतनी कम नहीं जाएगी, पर 1% मान लो फिजिकल नहीं हो पाया लड़कियों से और वो लिस्ट डाउन होते उतनी डाउन हो गई और उस टाइम पे भी आपका फिजिकल नहीं हो पाया, तब क्या करोगे आप। और उसी कंडीशन में आपके साथ की कोई लड़की है जिसके मार्क्स कम है लेकिन वो फिजिकल में अच्छी है और वो फिजिकल करके चली जाएगी नौकरी, तो तब अपने आप को बस कोसते रहोगे और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दो, ये वेट मत करो कि रिजल्ट कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बार ये सब हो चुका है ऑलरेडी। जब मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम के बाद ही जब आंसर की आई थी तब मुझे कई लोगों ने बोला था, मेरे घर वालों ने भी बोला था कि थोड़ा बहुत ना भाग दौड़ की तैयारी शुरू कर दे, क्या पता नंबर आ जाए। लेकिन मैं सोच रही थी कि यार मतलब जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही मैं दौड़ शुरू करूँगी। मुझे मेरे साथ के भी 1-2 बच्चों ने बोला था, इवन एक भैया थे लाइब्रेरी के, उन्होंने भी बोला था कि शुरू कर दो बहन जी, आ जाएगा तुम्हारा नंबर। लेकिन नहीं, मैंने तो सोचा कि भाई जब रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद ही शुरू करूँगी। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद हमें कितने दिन दिए गए, मुश्किल से 17 दिन टोटल,
क्योंकि 18 तारीख से तो फिजिकल स्टार्ट हो गए थे दिल्ली पुलिस के। तो 17-18 दिन में कोई कहाँ से फिजिकल तैयार कर पाएगा यार। और जो नया बच्चा हो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब सोचो अगर ऐसी ही कंडीशन आपके साथ यूपी पुलिस में हो गई तब क्या करेंगे। तो इसीलिए इस बार मैं ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराना चाहती थी। पहले से ही मैंने अपना फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। फिर से कह रही हूँ, अगर आपको 1% भी उम्मीद है तो आप भी फिजिकल की तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। और अगर सेफ स्कोर की बात मैं करूँ तो मुझे यही लगता है कि अगर 150 आपके नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए शुरू, क्योंकि आपके शरीर का कुछ भी नहीं घिसेगा अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लोगे। और अगर आपका नाम नहीं भी आता है तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर नाम आ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका फ्यूचर बदल सकता है सिर्फ एक तैयारी के टाइम से। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ भी समझाऊंगी, क्योंकि जितना मुझे समझाना था उतना मैं समझा चुकी हूँ। बाकी समझना आप ही को है। बस थोड़ी सी मेहनत की है मैंने। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, प्लस कुछ वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में जिन बच्चों ने कमेंट किया हुआ था उनके भी स्क्रीनशॉट लगाएं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक्सपेक्टेड नंबर सबके कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तैयारी आप ही को करनी है आपकी जॉब के लिए। मैं तैयारी करूँगी मेरी जॉब के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो समझना आप ही को है, शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ और नए कुछ आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।